जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था। तो ये श्रीगुप्त के द्वारा 275 AD में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है। तो हर्ष हो जाएगा पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है, पुष्यभूति राजवंश से। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। किस राजवंश के द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। तो ये नवशासी तांबा प्लेट से मिलती है, नवशासी तांबा प्लेट। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। अगला है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि को कौन सी विधि विकसित की गई थी। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी, कौन सी विधि विकसित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बेसर विधि विकसित की गई थी, बेसर विधि। आगे देखते हैं, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया है। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया है। तो किसने बनवाया है, ये बनवाया है नंदीवर्मन द्वितीय ने, नंदीवर्मन द्वितीय ने। घटिका कौन थे, पूछ रहा है घटिका कौन थे, बताइएगा घटिका कौन थे। घटिका जो थे वो कौन थे, घटिका कौन थे। तो ये हो जाएगा उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान था, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। आगे देखते हैं, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था, सामंत सेन था जो सेन राजवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा था जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। तो ये कौन राजा था, ये था परातंक प्रथम। अगला है, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था। दोनों का एक ही होगा, जो महमूद गजनी का जो दरबारी कवि थे वही शाहनामा के लेखक थे। तो बताइए कौन था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, महमूद गजनी का दरबारी कवि ये भी फिरदौसी, दोनों का आंसर यही होगा। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था। कौन सा सुल्तान का चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था। तो ये बनाया था राणा कुंभ ने। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ राणा कुंभ के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखें, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था। मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन अहसान। जलालुद्दीन अहसान था जो मदुरै की सल्तनत का संस्थापक था। बलबन का वास्तविक नाम बताइएगा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था उलुग खान। बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई थी। किसने तंबाकू को प्रारंभ किया था भारत में, जो कि मुगल था। तो यह हो जाएगा जहांगीर ने, जहांगीर। जमोरिन कौन था, जमोरिन कौन था। तो कालीकट का हिंदू शासक था जमोरिन। अगला है, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था। शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था। तो ये रामदास थे जो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। शिवाजी के बाद किसे गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध विद्या में वो निपुण थे। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। तो ये तेग बहादुर को दिए थे, तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। अलवार कौन था, अलवार कौन थे।
अलवार थे वैष्णव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। वास्को डी गामा ने भारत में किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? अभी क्वेश्चन ऊपर में आया था जमोरीन से रिलेटेड, तो वही स्वागत किया था वास्को डी गामा का। बताइएगा, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। सबसे पहले किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो कालीकट, जहाँ पे जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आगे ऊपर में क्वेश्चन आया था। आगे है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया है? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया। निजामुल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजामुल मुल्क का वास्तविक नाम बताइए। निजामुल मुल्क का वास्तविक नाम था चिन किल्गिज खां। चिन किल्गिज खां था। अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक पूछ रहा है, अवध का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था अवध का संस्थापक? सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। सआदत खान बुरहानुल मुल्क था अवध का संस्थापक। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक की राजधानी पूछ रहा कौन सी थी? तो उस समय था अर्काट था। अर्काट कर्नाटक की राजधानी थी। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त कराए थे? बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त कराए थे? इसका आंसर हो जाएगा कर्नवालिस ने करवाया था, कर्नवालिस ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए थे? तो ये कर्नवालिस ने करवाए थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे डॉक्टर एस.आर. राव ने। डॉक्टर एस.आर. राव ने। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो भारतीय संगीत का वर्णन किस वेद में है? बताइएगा इस चार में से। तो ये सामवेद में। सामवेद में। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को समर्पित है? किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवी गायत्री को समर्पित संबोधित है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद संहिता में। ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र का वर्णन है। कोलकाप्यम है क्या है? कोलकाप्यम क्या है? कोलकाप्यम क्या है? तो यह है तमिल व्याकरण की किताब है। कोलकाप्यम तमिल व्याकरण की किताब है। आगे है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनवाया था? कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक भी पूछता है तो उसमें उदयन का नाम आता है। उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक। महावीर तीर्थंकर नाम से जाने जाते हैं। कितना नंबर के तीर्थंकर थे महावीर? तो इसका हो जाएगा 24 में। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें सबसे लास्ट महावीर थे। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर के बीच टकराव कब हुआ था? कब दोनों अलग अलग हुए थे? अलगाव कब हुआ था दोनों के बीच? तो ये हो जाएगा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में दोनों के बीच टकराव हुआ था, अलगाव हुआ था। आगे है, कन्नव राजवंश का संस्थापक कौन था? कन्नव राजवंश का संस्थापक ये हो जाएंगे वासुदेव थे, जो कन्नव राजवंश के संस्थापक थे। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? कौन सा एक शिलालेख है जो लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो इसका आंसर होगा महरौली का प्रशस्ति। महरौली प्रशस्ति है जो लौह स्तंभ पर पाया गया। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हरिसेन थे। हरिसेन थे। आगे हम, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन थे? बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था विक्रमांक चरित्र। उसके लेखक कौन थे? बताइएगा। तो इसके लेखक थे बिलहन। विक्रमांक चरित्र का लेखक बिलहन थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? कौन सा चालुक्य शहर है जिसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आईहोल। आगे है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो किया था हिप्पालस ने। हिप्पालस। मानसून मार्ग की खोज भारत और पश्चिम एशिया का मानसून मार्ग की खोज हिप्पालस ने किया था। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या? सातवाहन थे, उनका कार्यालय का भाषा क्या था? बताइए। तो ये हो जाएगा प्राकृत था। कार्यालय का भाषा
प्राकृत प्राकृत था। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा देवपाल ने किया था, देवपाल ने, देवपाल। 43 नंबर आंसर है, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो ये हो जाएगा 43 का आंसर बताइएगा, ये हो जाएगा महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? किस राजकूट के राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? पहले एलोरा था, फिर मान्यखेत ले आया था। कौन राजा था? तो इसका नाम हो जाएगा अमोघ वर्ष फर्स्ट, प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम। बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? बीजापुर का गोल गुंबद को संसार के दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने। किस भाषा में बाबर ने अपने यादें तुजु के बाबरी लिखी? तुजु के बाबरी को बाबर ने किस भाषा में लिखा है? तुर्की में लिखा है, तुर्की में, तुजु के बाबरी तुर्की में लिखा। आगे देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा राजा मानसिंह ने किया था, राजा मानसिंह ने किया था मुगल सेना का नेतृत्व। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसका मृत्यु हो गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिर के, उल्टे मुंह गिर के जिंदगी से चला गया? इसका आंसर बताइएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हुआ था। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? संसार का प्रसिद्ध मोर सिंहासन है मयूर सिंहासन, उसे किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो हो जाएगा डी, दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में रखा गया है मयूर सिंहासन। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन था, जो पुर्तगाली की प्रथम राजधानी थी। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।